सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर इन तीन चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाएं बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म की ये एज़ा अगर सुन्न होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपनी माँ से मोहब्बत क्यों ना करूं, जिसने पहले मुझे अपने जिस्म में, फिर अपने हाथों में और फिर जिंदगी भर के लिए अपने दिल में रखा। जो लोग दुनिया में कीमती लिबास पहनते हैं वो भी मौत के बाद बिना सुला कफन पहनते हैं। इंसान जब कोशिश करता है तो राह जरूर पैदा हो जाती है और इंसान लामका का रास्ता पा लेता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दिल को देखते हैं, जाहिर पर नजर नहीं रखते। जिस जिस्म में अल्लाह पाक के नूर का छिड़काव नहीं है वो औलिया के जिस्म की सोहबत को बर्दाश्त नहीं करता, उनसे नफरत करता है। महबूब से मुलाकात में जिस कदर साइल का इजाफा होता जाता है, नेक नामी भी एक ना मरने वाला अमल है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर तमाम बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े। पीर वो होता है जिसे हकाइक का इल्म हो जाए। पीर से मुराद कोई सफेद दाढ़ी वाला नहीं बल्कि इश्क है, जिससे फिराक की हालत में भी माशूक की सूरतें दिखाई देती हैं। हंसने और रोने के खजाने अल्लाह ताला के हाथ में हैं। रात को सोते वक्त दूध में रोगने जैतून डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे बड़ा जाहिल इंसान वो है जो एक पत्थर से 2 मरतबा ठोकर खाए। मुंह धोने से कबल लींबू का और खीरे का रस मिक्स करके चेहरे पर मसाज करें, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका के घर में आराम फरमा रहे थे। उस दिन नबी करीम बहुत खुश थे, बहुत खुशगवार मूड में थे, बड़ी बशाश सी तबीयत थी। हजरत आयशा सिद्दीका जब आपके पास तशरीफ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ आयशा, मांगो आज जो मांगना है। जब हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि आका करीम बहुत खुश हैं, आज मांगू तो क्या मांगू, अब आप सोच में पड़ गई। ये मांगू तो ये छूटता है, ये मांगू तो ये छूटता है, कुछ ऐसा मांगू कि जिसमें सब आ जाए। अब इसी सोच में गुम हो गई मगर नतीजा ना निकाल पाई। तो फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं किसी से मशवरा कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, किससे मशवरा करोगी? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, अपने वालिद ग्रामी से। तो आप मुस्कुराए और फरमाया, अगर आप मेरे यार से ही मशवरा करना चाहती हो तो जाओ कर लो। हजरत आयशा दौड़ती हुई अपने वालिद मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर के पास आई और कहा, अब्बा जान, आज नबी बहुत खुश हैं और उन्होंने फरमाया है कि ए आयशा, आज मांगो जो मांगना है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं। हजरत सिद्दीक अकबर भी बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, बेटी, अगर ऐसा है तो सुनो, अगर तुम मुझसे मशवरा लेती हो तो आका से यही एक चीज मांग लो। प्यारे नबी से कहो कि जब आप मेराज की शब रब से मिले थे तो जो खास मुलाकात हुई थी, तो उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थी। उन खास बातों में से कोई एक खास बात ही बता दीजिए, वो राज जो सिर्फ आप और रब जानता है।
तो हजरत आयशा सिद्दीका दौड़ती हुई आई। नबी करीम ने हजरत आयशा सिद्दीका को आते देखा तो फरमाया, आयशा पूछ आई हो? क्या फरमाया मेरे यारे गार ने। कहने लगी, जी हाँ पूछ आई हूँ या रसूलुल्लाह, बस वो जो आप मेराज पर गए थे तो अल्लाह से जो खास मुलाकात हुई थी, उस खास मुलाकात में कुछ खास बातें भी हुई थी, तो उन खास बातों में से एक कोई खास बात ही बता दे। आका करीम मुस्कुराए और फरमाया, मेरे यारे गार ने पूछा भी तो क्या पूछा। फरमाने लगे, आयशा ये राज की बात है, लेकिन मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए इन बातों में से एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। तमाम जहानों के रब ने मुझसे फरमाया कि जो शख्स टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। अब इधर हजरत सिद्दीक अकबर बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद हजरत आयशा सिद्दीका अपने वालिद के घर में दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर बेचैनी के आलम में टहल रहे हैं और वादा ले लिया था कि आयशा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे तो तुम आकर मुझे बताओगी। तो वो जब वादे की तकमील के लिए पहुंची, हजरत सिद्दीक अकबर तेज कदमों के साथ आयशा की तरफ लपके और पूछा, क्या फरमाया आका ने। आयशा फरमाने लगी कि हजूर ने फरमाया, तमाम जहानों के मालिक ने फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम होगा। यह सुनना था कि हजरत सिद्दीक अकबर ने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया। बुलंद आवाज में सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी तुमने इस बात का एक ही रुख देखा है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा उस पर जन्नत लाजिम है, और जो किसी का दिल तोड़ देगा तो उस पर जहन्नम भी तो लाजिम होगी ना। प्याज, अदरक, लहसुन को तिलों के तेल में भून लें और फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें। फिर इस तेल को छानकर किसी शीशी में महफूज कर लें। रात को सोते वक्त नफ्स की हल्की हल्की मालिश करें। 40 दिन लगातार करें, फिर कमाल देखें। 2 चीजें जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। घर की माशी हालात ठीक करने के लिए इन 2 चीजों पर अमल करो। नंबर 1, घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर निकला करो। नंबर 2, वापस घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कहा करो। एक बार सूरत इखलास पढ़ा करो और जेब में हमेशा सूखी रोटी का टुकड़ा और कागज के टुकड़े पर या अल्लाह या रज़ाकु या वासीउ लिख कर जेब में रखो। बहुत जल्द नताइज आपके सामने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पट्ठों की कमजोरी के लिए 2 दाने चलगोजे के रात को चबा लिया करो। पट्ठों की कमजोरी और दर्द हमेशा के लिए दूर रहेगा। मर्दाना ताकत कायम रखना चाहते हो तो वक्त से पहले गैर जरूरी बाल साफ करो। कड़वी चीजें खाने से रंग काला हो जाता है। आपका रास्ता सफेद बिल्ली काट जाए तो रास्ते को तब्दील ना करो। अंधेरे में कभी खाना मत खाओ। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। एक से ज्यादा तली हुई चीजें, समोसा, पकोड़ा वगैरह मत खाएं। हर खाने से आधा घंटा कबल 2 गिलास पानी पिएं और खाने के घंटे बाद पानी पिएं। मैदे की बीमारी करीब नहीं आएगी। अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करता है, पेट के कीड़े खत्म करता है और खूनी बवासीर के लिए आबे हयात है। एलोवेरा का पानी नीम गर्म करके सर पर लगाने से सर दर्द दूर हो जाता है। दांत में दर्द हो तो इलायची वाली चाय पियो। जिसका माथा बड़ा हो वो खुशकिस्मत होते हैं। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं। कच्चे दूध से चेहरे पर लेप करो, चेहरे की जिल्द खूबसूरत तरोताजा नजर आएगी।